नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। सुलभ भारती कक्षा 8वीं से आज हम 5वां पाठ मधुबन पढ़ने जा रहे हैं। मधुबन एक साक्षात्कार है। साक्षात्कार क्या होता है? जैसे हम इंटरव्यू बोलते हैं वही हिंदी में साक्षात्कार कहा जाता है। साक्षात्कार साहित्य की एक प्रसिद्ध विद्या है। इसमें साक्षात्कारकर्ता किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से उसके जीवन, उसके कार्य क्षेत्र आदि से संबंधित प्रश्न पूछता है। प्रस्तुत पाठ में श्रेष्ठ साहित्यकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा का साक्षात्कार लिया गया है और साक्षात्कार लिया है डॉक्टर अनुराग वर्मा ने। और ये साक्षात्कार डॉक्टर रामकुमार वर्मा के निवास स्थान जहाँ वो रहते हैं उसका नाम है मधुबन। तो वहाँ जाकर साक्षात्कार लिया गया है। इस साक्षात्कार में मतलब इस पाठ में डॉक्टर साहब के बचपन, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन और उनकी शिक्षा दीक्षा, उनकी काव्य रचना, देश की राजनीति में उनका योगदान, इनसे संबंधित विचारों से हमें अवगत करवाया है। तो डॉक्टर अनुराग वर्मा और डॉक्टर रामकुमार वर्मा के बीच में जो वार्तालाप हुई, जो बातचीत हुई, वही साक्षात्कार आज हम इस पाठ मधुबन के माध्यम से पढ़ेंगे, जानेंगे। चलिए थोड़ा सा परिचय अनुराग वर्मा का जान लेते हैं। अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया। विपुल मतलब बहुत ज़्यादा। आपकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। आप हिंदी के जाने माने लेखक हैं। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। कौन मिलने जा रहे थे? डॉक्टर अनुराग वर्मा। किससे मिलने जा रहे थे? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी से। और कहाँ मिलने जा रहे थे? मधुबन। कितने बजे? 10 बजे। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों और सम्मेलनों में देखा, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का ये मेरा पहला अवसर था। अनुराग वर्मा जी उनको बहुत पहले से ही जानते थे, लेकिन कभी बातचीत नहीं कर पाए थे। आज उनको अवसर मिला था, मौका मिला था उनसे बातचीत करने का। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का। इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई, क्योंकि किसी से बातचीत करनी होती है, किसी प्रतिष्ठित इंसान से, कोई बड़े आदमी से, तो हम सीधे जाकर उससे मुलाकात नहीं करते। थोड़ी हिचकिचाहट होती है कि पता नहीं हमारा मिलना उनको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। यही वजह थी कि बहुत ही हिम्मत करके उन्होंने दरवाजे की बेल बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उन्होंने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और ये कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। किसने पूछा? अनुराग जी कैसे आना हुआ, ये किसने कहा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। किससे? अनुराग वर्मा जी से। मैंने कहा, डॉक्टर साहब कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है, उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो, उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। मतलब आपके जीवन से संबंधित जो भी घटनाएं हैं उनसे आपको क्या प्रेरणाएं मिली वो मैं जानने आया हूँ। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। तो पहला प्रश्न था, डॉक्टर साहब काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करें जिससे आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। मतलब आप लेखक हैं और तो ये काव्य रचना की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, उससे संबंधित आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये पहला प्रश्न है मेरा आपसे, ये मुझे बताओ। तो इसका जवाब उन्होंने इस प्रकार दिया। पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंधव्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं
सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। तत्पश्चात आवाज तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माइका लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मतलब ये बात किसने कही थी? ये बात मौलाना शौकत अली ने उनके घर आकर कही कि जो इंग्लिश स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप जा रहे हो, ये हमें गुलाम बनाने का एक उनका अंग्रेजों का तरीका है। कोई माइका लाल है जो ये कह दे कि इन विद्यालयों में हम नहीं जाएंगे। बस यही बात डॉक्टर राम कुमार वर्मा के मन को कौंध गई और उन्होंने सोचा कि मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। और 1921 में गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। तो वहां से उनको ये काव्य रचना की प्रेरणा मिली। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। सभी लोग सकते में आ गए। सकते में मतलब आश्चर्य में आ गए कि अचानक से स्कूल न जाने का फैसला कैसे कर लिया। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। मतलब पिताजी थे वो एक कलेक्टर की उपाधि पर थे, तो उनका बेटा इस तरह से विद्रोह कर दे, स्कूल न जाए और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में उतर आए, ये बात सबको आश्चर्यचकित कर रही थी। तो पिताजी ने कहा कि नौकरी करना है, पढ़ाई करना है, लेकिन इनको गांधी जी का आदेश पालन करना था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तब मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। ये बात सन 1921 की है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। मंगलाचरण मतलब शुभारंभ था। पूछा था ना कि आपने कविताएं लिखना, ये लेखन कार्य कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? तो इनको प्रेरणा तभी से मिली जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन 1921 में इन्होंने ज्वाइन किया था, स्कूल न जाने का फैसला लिया था और तभी उनके मन में देश प्रेम के प्रति प्रेम भावना पैदा हुई और उससे प्रेरित होकर उन्होंने कविता रच डाली। दूसरा प्रश्न था, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? मतलब आप मध्य प्रदेश रहते थे तो उत्तर प्रदेश कैसे आए? हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। तो देखो, इस पैराग्राफ से दो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने का कारण क्या था? तो क्या कारण था? क्योंकि मध्य प्रदेश में हिंदी विश्वविद्यालय नहीं था। और दूसरी बात ये थी कि उन्होंने 1925 में इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ये सन आपसे पूछी जा सकती है कि 1925 में उनका कार्य क्या था। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे थे। प्रतिबिंबित होना मतलब दिखाई दे रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया। तीसरा प्रश्न इन्होंने क्या पूछा? डॉक्टर साहब, प्राय ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? उत्तर था, अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया। मैं ग्रस्त जीवन में आ गया। देखो, हमने पढ़ा था 1921 में उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, 1925 में उन्होंने इंटर की परीक्षा पास की और 1926 में उनका विवाह हो गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया।
किससे प्रेम हुआ, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सात्विकता और नैतिकता। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। कबीर का रहस्यवाद कब लिखा? 1930 में। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था। अभिनय मतलब नाटक करने का, मतलब नाटक में भाग लेने का, और प्राय उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, डॉक्टर साहब, देश की राजनीति स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? तो उन्होंने इस तरह से उत्तर दिया, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। बच्चों, आपको कारण बताओ में पूछा जा सकता है कि डॉक्टर साहब का राजनीति से दूर रहने का कारण क्या था? क्या था? क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है, स्थिरता नहीं है। जो नेता लोग हैं कभी इस पार्टी में चले जाते हैं, कभी इस पार्टी में। इसके लिए राजनीति में स्थिरता नहीं है, अपनी बात पर नहीं रहते। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ। नेताओं के नाम पूछे जा सकते हैं कि परिच्छेद में आए 2 नेताओं के नाम लिखो या 4 नेताओं के नाम लिखो। तो ये कौन कौन से नेता हैं आपको ध्यान में रखना है। उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तो इस वाक्य से ये भी पता चलता है कि वो समय के भी पाबंद थे। जैसे ही 11:30 हुए, उन्होंने बताया कि मुझे कहीं कोई दूसरे कार्य से बाहर जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों। आपको इस साक्षात्कार से कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कुछ नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ये पाठ आपको अवश्य ही प्रेरित करेगा। कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं, उनको समझें। संगोष्ठी का अर्थ होता है किसी विषय पर विशेषज्ञों का चर्चा सत्र। तालीम मतलब शिक्षा। ज्वार उठना, विचारों में हलचल होना, सकते में आना, घबराना। ठीक है। अभी देखो, जैसे मैंने सन बताई थी, उनका विवाह हुआ था 1926 में। गांधी जी का असहयोग आंदोलन था 1921 में। 1925 में उन्होंने इंटर परीक्षा पास की थी, और 1930 में उन्होंने कबीर का रहस्यवाद लिखा था। ये सभी बातें उसमें आई हुई है। फिर भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम भी पूछे यहाँ पर, किन किन का। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, ये सब का नाम है यहाँ पे। गृहस्थ जीवन से इनसे प्रेम हुआ। सात्विकता और लौकिकता ये उसमें आए हैं। फिर देखो, और कुछ खास है नहीं इसमें, और अंदर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कभी कभी। पाठ को अच्छे से समझकर उनके उत्तर आप आराम से दे सकते हैं। धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों।